नमस्कार साथियों। आज अपन यानी कि नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के अंग के बारे में अपन ने पिछली क्लास में भी अध्ययन किया था। उसमें से अपन ने सी और आई का अध्ययन किया था, यानी कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिनमें से सी और आई का अपन ने अध्ययन कर चुके हैं। यानी कि सी व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय और आई सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इन दोनों का अपन पहले जिक्र या चर्चा कर चुके थे। आज अपन इसमें से जी को लेते हैं। जी क्या है? यानी कि जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से इसको जाना जाता है, अर्थात ये सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। और सरकारी जो अंतिम उपभोग व्यय है, यानी कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से व्यय किया जाता है, इसमें क्या होता है कि दोनों सरकारें यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा व्यय किया जाता है। तो सरकारी जो अंतिम उपभोग व्यय है उसके दो भागों में बांटते हैं अपन। एक तो आपका होता है कि सरकारी घरेलू व्यय, और दूसरा होता है सरकारी विदेशी व्यय। सरकारी घरेलू व्यय और सरकारी विदेशी व्यय दो पार्ट होते हैं इसके। अब इसमें से सरकारी जो घरेलू व्यय है उसमें यानी कि उसके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय, और दूसरा है राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय। केंद्र सरकार क्या व्यय करती है और राज्य सरकार क्या व्यय करती है, इसका अपन इसमें जिक्र करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला व्यय है उसके भी टू पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, यानी कि रक्षा पर व्यय और प्रशासनिक तथा अन्य व्यय, ये केंद्र सरकार करती है। और राज्य सरकार व स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाने वाला जो व्यय है उसको भी अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है पुलिस प्रशासन पर किया जाने वाला व्यय, और दूसरा है अन्य व्यय। इस प्रकार से इनको मिलाकर के ये होता है सरकारी घरेलू व्यय, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के करती है। अब सरकारी विदेशी व्यय में देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं विदेशों से रक्षा उपकरणों की जो खरीद की जाती है उस पर किया जाने वाला व्यय सरकारी विदेशी व्यय में शामिल होता है। दूसरा क्या है कि दूतावासों पर व्यय, यानी कि विदेशों में जो भारत के दूतावास हैं, भारतीय जितने भी दूतावास स्थापित हैं उन पर किए जाने वाले व्यय इसमें सरकारी विदेशी व्यय में आता है। तीसरा क्या है कि इसमें विदेशों में जो स्थापित सैनिक अड्डे हैं उन सैनिक अड्डों पर किया जाने वाला जो व्यय है वो भी सरकारी विदेशी व्यय में ही शामिल होता है। तीसरा क्या है कि विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल, उन पर जो व्यय किया जाता है। प्रतिनिधिमंडल का मतलब जैसे मान लीजिए कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो विदेशों में अगर मान लीजिए दौरे पे जाते हैं तो उसके साथ जो शिष्टमंडल जाता है उस पर किया जाने वाला जो व्यय है